नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योति सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करते हुए बताएंगे आपको कन्या लगन के अंदर बुध ग्रह का प्रभाव। कन्या लगन के अंदर बुध ग्रह का किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर लगन में 6 है तो पहले भावों में 6 है तो ये कन्या लगन की कुंडली हुई। कन्या लगन के मालिक हैं बुध ग्रह, कुंडली के मालिक है बुध ग्रह। तो जो लग्नेश है कुंडली, लग्नेश है बुध ग्रह, तो जो कुंडली के मालिक है निश्चित रूप से वो सबसे शुभ होते हैं। वो निश्चित रूप से जातक को बहुत फायदा देंगे, लाभ देंगे। प्लेसमेंट अच्छा है, बली है तो राजयोग भी जातक को दे देंगे। तो 1 से लेके 12 भाव होते हैं, हर भाव में वो किस तरह का रिजल्ट देंगे यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 राशि होती है बुध की, मिथुन और कन्या। इन दोनों राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो बुध को स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार मिलता है। तो कन्या लगन के अंदर अगर लगन में ही बुध बैठ गए तो यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना देंगे। जातक त्रिक बुद्धि होती है, जातक के अंदर बुद्धिशाली, संतान की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, मार्केटिंग की दृष्टि से, कॉमर्स की दृष्टि से जातक को बहुत फायदा मिलता है। निश्चित रूप से यहाँ का बुध जो है जातक को बुद्धिमान भी बनाएगा, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देगा, रोजगार भी अच्छा, धनी और सुख में जातक की जिंदगी निकलती है। एक बहुत अच्छा राजयोग मिलेगा अगर बुध यहाँ पे है। हालांकि बुध की डिग्री अगर 12 से 18 होगी तभी ये पूर्ण रूप से माल मिलेगा, पूर्ण रूप से फल मिलेगा। इसके विपरीत अगर कम है तो इतना लाभ में थोड़ी कमी हो जाएगी। ऐसे में आप बुध का रत्न पहन सकते हैं, पन्ना। लग्नेश बुध अगर तुला राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य में अच्छा देगा, अपनी वाणी से काम बनाने वाला। जातक की वाणी बहुत अच्छी, दो या दो से ज़्यादा वाणी बोलने वाला होता है जातक। आरंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होती है, अच्छे कुल में पैदा होता है। जातक को साथ ही साथ धन, रोजगार और स्वास्थ्य, इन तीनों में फायदा होता है। जातक को पूर्ण रूप से कुटुंब भी लगाव करता है, कुटुंब के लिए जातक भी बहुत कुछ करता है। जातक की जो ब्रिंगिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और निश्चित रूप से अगर वाणी की बात करें तो अपने वाणी से बहुत धन जातक कमा लेता है। तीसरे भाव में अगर बुध है तो यहाँ वृश्चिक राशि का बुध पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि लग्नेश है, तीसरा भाव परिश्रम का होता है, फिजूल की मेहनत का होता है। क्योंकि लग्नेश है तो लग्नेश तो कभी फल नहीं दे सकते, और यहाँ पे पर वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो शुभ फल में थोड़ी कमी कर देंगे। क्या होगा तो मेहनत बहुत कराएंगे, फिजूल की कभी ट्रेवलिंग भी हो सकती है। बट क्योंकि लग्नेश और सुख है और बली है तो निश्चित रूप से मेहनत करने के बाद जातक का रोजगार में उतनी वृद्धि होगी। यहाँ पे जातक जितना रोजगार, जितना मेहनत करेगा उतना मान सम्मान और रोजगार उसका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ भाव में अगर बुध है तो यहाँ पे धनु राशि में बैठे हुए हैं बुध। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, जो कि बुध को अपना शत्रु मानते हैं, बुध बृहस्पति को अपना सम मानते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, गुरुदेव शुभ ग्रह हैं और बुध लग्नेश है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बुध और गुरु अगर यहाँ पे दृष्टि डाल दे किसी प्रकार से बुध भैया बुध के साथ बैठे हों तो और फायदा। तो सभी प्रकार के सुख जातक प्राप्त करता है। बुध की दशा में मकान वाहन में तो बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि सातवीं दृष्टि से रोजगार को देख रहे हैं तो रोजगार में भी वृद्धि जातक को मिलती है। पंचम भाव में बुध अगर है, यहाँ पे बुध बैठा माता के स्वास्थ्य में भी कोई इशू नहीं कराता, माता के साथ लाभ मिलता है। और पूर्ण रूप से माता का सहायक जातक को मिलता है। पैतृक संपत्ति को बढ़ाता है और पैतृक संपत्ति का भी पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। पंचम भाव में बुध अगर शनि की राशि में है, एक प्रकार का राजयोग है। लग्नेश बुध अगर पंचम भाव में बैठे हैं और शनि यहाँ पे बैठे हैं, और शनि कहीं पर भी बली होकर बैठे हैं, तो बुध की दशा अंतरदशा निश्चित रूप से जातक को रोजगार में वृद्धि करेगी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा, पूर्ण जन्म के कर्मों से जातक को निश्चित रूप से धन और रोजगार और सुख में बढ़ोतरी मिलती ही मिलती है। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, बुद्धिमान जातक, और पढ़ाई में और मानसिक संतुलन, विवेकी, सब चीज़ों में फायदा। छठे भाव में अगर बुध है तो यहाँ पे निश्चित रूप से रुकावटें पैदा करेंगे। सबसे पहले स्किन को लेकर दिक्कत बनती है, पेट में वात, कफ प्रवृत्ति ये दे सकते हैं। गुप्त शत्रु जातक के यहाँ पे बनी रहती है, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में आके लग्नेश दोष होगा तो लाइफ में संघर्ष बना रहता है। हालांकि गुप्त शत्रु पर विजय होगी, कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, पर रुकावटें जातक का यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ती। पर बहुत बड़ी दिक्कतें कभी जातक को नहीं आती, उस पर जातक विजय पा ही लेता है।
सप्तम भाव में बुध हैं तो देखो यहाँ पे बुध जो है लग्नेश होके नीच के होके बैठ गए, मीन राशि में हुए वो नीच के, तो यहाँ पे वो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से तकलीफ देंगे, बाधा देंगे, परेशानी देंगे, विवाह के बाद दिक्कत पैदा कर देंगे। गुरु अगर यहाँ पे बैठे हैं बुध के साथ या गुरु दृष्टि डाल दे तो फिर दिक्कत नहीं है, कुंडली मिला के ही विवाह करें, नहीं तो वैवाहिक जीवन के बाद आपको परेशानी निश्चित रूप से आने वाली है। अष्टम भाव का जो बुध है वो मेष राशि में बैठा है, लग्नेश होकर अष्टम भाव में बुध निश्चित रूप से रुकावट को लाएगा, बाधा को लेकर आएगा। बुध की दशा अंतर्दशा में लग्नेश होने के बाद भी कष्ट बने रहेंगे। अगर चलित कुंडली के अंदर बुध दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाए तो फिर इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बुध का बीज मंत्र करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो यहाँ पे मानसिक, शारीरिक और रोजगार और संघर्ष को जब तक संघर्ष जो है बढ़ जाता है। नवम भाव में अगर बुध है तो यहाँ पे लग्नेश होने के कारण त्रिकोण में बैठ गए और अपनी मित्र राशि में, शुक्र उनके परम मित्र होते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलेगा जातक को। जिस चीज़ में भाग्य जातक हाथ डालेगा उसमें निश्चित रूप से उसकी विजय होगी। अच्छी शिक्षा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी, पिता का और गुरुजनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, भाग्य पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जिस चीज़ में मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, जिस चीज़ में एजुकेशन लेगा या जिस चीज़ में भी हाथ बढ़ाएगा उसमें भाग्य पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। रोजगार की दृष्टि से भी जातक बहुत बढ़िया फायदा उठाता है और भाग्य उनका पूर्ण रूप से साथ देता है। दसम भाव में भी जातक को एक तरह से बुध यहाँ पे राजयोग कारक ही होगा, क्योंकि मिथुन राशि में बैठ के बुध ने यहाँ पे भी भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना दिया। तो ऐसे जातक जिंदगी के अंदर मान सम्मान और एक फेम प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस में या अपने रोजगार में या अपनी नौकरी में। अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से जिंदगी के अंदर शिखर पे जाते हैं। बहुत बढ़िया उनकी बुद्धि होती है, त्रिक बुद्धि होती है। भविष्य में कुछ भी घटना होने से पहले वो समझ जाते हैं क्या करना चाहिए, किस चीज़ में उनको फायदा होगा। और निश्चित रूप से जातक को बुध की दशा में भाग्य, धन और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में बुध अगर एकादश भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। यही चंद्र अगर लगन में आके बैठ जाए या बुध के साथ चंद्र बैठ जाए तो जातक को देखा जाता है कि पैसों की कमी नहीं होती। जातक के जो भी मन की इच्छा होती है, जो भी वो लाइफ में चाहता है, डिजर्व करता है, वो निश्चित रूप से जातक को मिलता है, पूर्ण रूप से पूरा होता है। यहाँ पर भी जातक को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। 12वें भाव में बुध लग्नेश होकर 12वें भाव में होते हैं तो खर्चा बना देते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से दिक्कत भी होती है, बाधा भी होगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लग्नेश दोष है। बट ये बुध जातक अगर अपने कुटुंब से दूर जाएगा तो निश्चित रूप से फिर उसका भाग्य उसका साथ देगा, रोजगार में उसको फायदा होगा। विदेश भी ट्रेवलिंग के योग बनते हैं, विदेश सेटलमेंट के भी योग बनते हैं, पर अपने कुटुंब से दूर जाके ही जातक अपना भाग्योदय कर सकता है, नहीं तो व्यय बहुत रहेगा और बाधा जातक को देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।